भव्य कावड़ मेला भी आयोजित हो रहा है हरिद्वार जी। और देश भर से इसमें एक प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं। मतलब आप कावड़ लेके जाओ और गन्ना वन्ना मंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया। जी, एक भी मतलब गेट शीशा पूरा किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ मैं। 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करने का फल मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाइक का सिलेंसर खोल के दूसरों का ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत हो रहे हो, परेशान हो रहे जो समाज जीवनदायिनी नदी का मान नहीं रख सकता, वो समाज देव कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता। देव नदी गंगा का निरादर समस्त सृष्टि का निरादर है। गंगा का अपमान हृदयों की मर्यादा का हनन है। ये सूचक है धर्म की गरिमा के पतन का। जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका नाश निश्चित है। सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में हमारे भाई चंद्रमोहन भैया हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार में भी कुछ समय बाद कावड़ मेले का आयोजन होना है, पर उससे पहले आज वो हमारे बीच शूलिनी मेले का अनुभव करने आए। तो मैं पहले तो जानना चाहूँगा कि उनका शूलिनी मेले का अनुभव कैसा रहा, क्या उन्हें विशेषताएं लगी, क्या उन्हें व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा लगा, क्या यहाँ की उन्हें रास आया, क्या उन्हें यहाँ पर पसंद आया और क्या उन्हें थोड़ी कमियां भी लगी। और उसके बाद मैं हरिद्वार और माँ गंगा के बारे में जानना चाहूँगा। साथ ही जानना चाहूँगा वहाँ पर होने वाले विभिन्न आयोजन के बारे में भी, किस तरीके से वहाँ पर साल प्रति साल हर साल अलग अलग आयोजन होते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आने वाले समय में वहाँ पर अभी कावड़ मेले का आयोजन होना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, भैया कैसा लगा आपको? आज के अनुभव की यदि हम बात करें तो मैं माता शूलिनी देवी के इस भव्य कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुआ। अच्छा। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मेला वह यहाँ पर लगता है। जैसा कि मैंने सुना था कि उत्तरी भारत की सबसे बड़ी झांकियों में से एक प्रसिद्ध झांकी ये भी है, माता शूलिनी देवी जी की जो झांकी निकल कर आती है साल में एक बार। और मैंने सुना था लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया इस झांकी के। मैंने साक्षात दर्शन किए और ना केवल माता शूलिनी देवी की ही झांकी के दर्शन किए, बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों से, जैसे हम बात करें कि उज्जैन से भी कुछ झांकी लेकर के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो शायद मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित थे, अपनी कृष्ण भगवान की झांकी प्रस्तुत यहाँ करने आए। तो बहुत ही मतलब भव्य आयोजन का यहाँ पर आज जो है मतलब देखने को मिला। और सोलन सिटी के लोगों का जो भाव था माता के प्रति, मंदिर के प्रति और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के प्रति, इतना भाव उन लोगों के मतलब हृदय में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहला ऐसा कार्यक्रम देखा है जहां पर हर गली गली में भंडारे चल रहे थे। अच्छा। हर गली गली में। और भंडारे मतलब शायद ही ऐसी कोई चीज रही होगी जिस चीज का भंडारा ना लगा हो, मतलब जो लंगर में ना बांटी जा रही हो। मिठाई से लेकर आइसक्रीम तक, मतलब फास्ट फूड डेली बेस पे जो हम भोजन करते हैं, दाल चावल, कढ़ी चावल, हलवा, पूरी, छोले, कुलचे, मतलब ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भंडारे में बन रही थी। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा लंगर का कार्यक्रम होने के बावजूद भी
मैंने वहां पर गंदगी नहीं देखी। वाह। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मैं बहुत धार्मिक कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ, मैंने जी। हमेशा देखा हूँ, लेकिन जहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो, इतने सारे लोग जहाँ पर आते हो, वहां पर गंदगी फैलना एक स्वाभाविक सी बात होती जी, है, बिल्कुल। क्योंकि सारे लोग सज्जन नहीं होते। जी। सज्जनता हर किसी के पास नहीं होती कि उनके अंदर इतनी सेंस हो कि वो यदि मान लो आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं, तो उसका रैपर डस्टबिन में डाल दें। ऐसी समझ हर किसी में नहीं होती। लेकिन मैंने देखा वहां पर बहुत सज्जन लोग थे, लेकिन फिर भी यदि अज्ञानतावश कोई बाहर यदि रैपर को फेंक रहा है, तो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी थे, उनके जो स्टाफ वाले थे, उनकी पूरी जो टीम थी, वो सफाई में मतलब ऐसे लगी हुई थी कि ये लगा लो कि कहीं पर भी हमें गंदगी दिखाई नहीं दी। जी। हर घंटे में हर गली की सफाई हो रही थी, हर एक घंटे में। वो पूरे दिन से सफाई में लगे हुए थे। इसके अलावा और भी जो टीमें लगी हुई थी आपकी सोलन सिटी की तरफ से, अलग अलग सोसाइटी की एक अलग अलग संस्थाएं बनी हुई थी, उन्होंने अपनी अपनी टीम भी लगा रखी थी नगर निगम की जो कर्मचारी थे उनके साथ सहयोग करने के लिए। तो आज के मेले की मतलब ये अद्भुत, मैं कह सकता हूँ, मेरे जीवन की स्मृति रहेगी कि पहली बार मैं इतने बड़े कार्यक्रम में गया जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी यादें मेरे जीवन में ये हमेशा बनकर रहेंगी, और जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए, और इतने लोगों के बावजूद भी वहाँ पर जैसे हमने वीडियो भी शूट किया है, तो उस वीडियो में दिखाऊंगा भी मैं, मतलब जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको देखने को मिलेगा कि कितना भव्य आयोजन था, और दूर दूर से लोग झांकी देखने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात यही थी कि डिसिप्लिन, सबसे गजब का डिसिप्लिन था। जो लोग लंगर लेने के लिए जा भी रहे थे ना, वो भी लाइन से लगे हुए थे, और स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर आदमी अपने लाइन से आ रहा था, और कोई धक्का मुक्की नहीं। अपना काउंटर लगे हुए, काउंटर से सब उनको मिल रहा है, उनको पत्तलें पहले ही मिल जाती हैं जब वो लाइन में लगते हैं, और अपना आगे आते जा रहे हैं, और काउंटर पे सर्व करने वाले, सेवा करने वाले जो लड़के लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने खुद भी सेवा की, जैसे आपके पिताजी और उनके सहयोगी साथियों की जो टीम थी, उन्होंने पूरा जो लंगर का आयोजन किया हुआ था, तो हमने भी वहाँ पर जो सेवा हमारे से बन पाई, सिरमौर कल्याण मंच की तरफ से वो भंडारा आयोजित किया गया था माल रोड पे। हाँ बिल्कुल। तो जो हलवा और चने का जो प्रसाद वितरण वहाँ पर हो रहा था, उसमें कुछ थोड़ी देर, एक आध घंटा सेवा करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, और बड़ा आनंद आया था। क्या बात। और ये मेरा आज का अनुभव है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न, आप कह रहे थे कि आप हरिद्वार के बारे में, माँ गंगा के बारे में और कांवड़ से संबंधित कुछ प्रश्न आप पूछने वाले जी। तो जैसे कि अभी आपने अभी माता शूलिनी के मेले के बारे में बात की, और माता शूलिनी जो लोग नहीं जानते, माता दुर्गा का ही उन्हें भाग माना जाता है, और उसी तरह से उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। उन्हें यहाँ की कुल देवी कहा जाता है, सोलन हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह से मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आने वाले समय में एक भव्य कावड़ मेला भी आयोजित हो रहा है बिल्कुल हरिद्वार में जी, और देश भर से उसमें लोग आते हैं, बिल्कुल, खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से जी, और अन्य भी कई राज्य होंगे, वहां से भी आते हैं। मैंने मध्य प्रदेश से संपूर्ण भारत के लोग हरिद्वार में आते हैं। सबकी भावना, श्रद्धा, आस्था सभी सनातनियों की माँ गंगा से जुड़ी हुई है। तो सारे भारत के जितने भी सनातनी लोग हैं सब आते हैं हरिद्वार में, और गंगा मैया में स्नान करने आते हैं। जैसे कि बात है, अभी आपने कावड़ के विषय में पूछा, तो कावड़ लेने जो लोग आते हैं वो मोस्टली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग ही कावड़ लेकर के जाते हैं। तो कावड़ की जैसे है कि कावड़ साल में 2 बार लोग लेकर के जाते हैं जी। एक श्रावण मास में, सावन का जो महीना है, सावन की शिवरात्रि होती, ये बहुत बड़ा मेला लगता है इस समय में हरिद्वार में, और बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। और ये इस समय में हरियाणा के लोग ज्यादा कावड़ लेकर जाते हैं जी। सावन की शिवरात्रि, और जो फरवरी का महीना होता है जिसमें महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, तो उस समय में उत्तर प्रदेश के लोग कावड़ ज्यादा लेकर जाते हैं। तो अभी बात रही कावड़ की, तो कावड़ मेला जो है अभी 18
तारीख से वैसे शुरुआत हो चुकी है, जी। कावड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है। और अभी जुलाई में 23 या 25 जुलाई को शायद शिवरात्रि का कार्यक्रम रहेगा। उससे पहले ही लोग कावड़ लेने आ जाते हैं। कावड़ भी कई प्रकार की होती है। कावड़ में खड़ी कावड़ होती है और बैठी कावड़ होती है, क्या बात झूला कावड़ होती है, डाक कावड़ होती है। जी। वो सबकी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी आस्था होती है, और वो अपने अपने हिसाब से सब लोग कावड़ लेकर के जाते हैं। इनके नियम भी होते हैं। जैसे जो लोग खड़ी कावड़ लेकर के जाते हैं वो कभी भी बैठते नहीं है, मतलब बैठता इन द सेंस कि वो एक अकेला आदमी नहीं लेकर जा सकता इतने दूर। उनको एक मतलब कंबाइंड यानी 2 लोग मिलकर के एक कावड़ को लेकर जाते हैं। जी। तो जैसे मतलब जब एक आदमी आराम करेगा तो दूसरा कावड़ को लेकर खड़ा रहेगा जी, अपने कंधे पर। कंधे पर। उस कावड़ को वो नीचे नहीं रखते। ये सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। नीचे तो किसी भी कावड़ को नहीं रखा जाता, लेकिन जो लोग खड़ी कावड़ लेकर जाते हैं उस कावड़ को मतलब आपने जब हरिद्वार से उसके अंदर जब जल रख लिया, जल रखने के बाद वो कावड़ एक खड़े हुए मनुष्य के ही कंधे पर रहेगी और उसको दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो लोग अपना अपना एक ग्रुप बना करके जो उसको उठाएंगे अपने निमित्त, मतलब जो साथ में, जैसे आप और हम दोनों एक ग्रुप हमने बना लिया दोनों का, जी। और हम दोनों मतलब लेकर के आ रहे, ठीक है। तो हम दोनों जैसे 20 किलोमीटर लेकर आप चलेंगे कावड़ को, मैं आपके साथ खाली चलूंगा। जी। खाली चलूंगा, और यदि मैं वैसे ही आपसे पहले आगे कहीं पहुंच गया हूं तो मैं वहां जाकर विश्राम कर लूंगा, जी। आराम कर लूंगा। उसके बाद कावड़ मैं उठाऊंगा, आप आराम करेंगे। तो इस तरीके से वो अपने अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो अपने स्थानीय क्षेत्र में जो उनका शिवालय होता है वहां पर वो जल चढ़ाते हैं और ऐसे कावड़ लेके जाते हैं। इसी प्रकार से बैठी कावड़ होती है, उसको बिठाया जाता है जब वो आराम करते हैं या भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। लंगर इत्यादि की सब जगह व्यवस्था रहती है। उत्तराखंड से लेकर हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश तक, मतलब सब जगह भगत जन होते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा होती है। कावड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था, रुकने की, आराम करने की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था भी रहती है। यदि किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती तो फ्री में शिविर लगाए जाते हैं। तो महादेव के प्रति सब लोगों का बहुत अच्छा भाव, अच्छी श्रद्धा रहती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अच्छा इसमें एक डाक कावड़ भी रहती है। डाक कावड़ की एक अपनी अलग विशेषता है। डाक कावड़ क्या है कि डाक कावड़ जो लोग लेकर जाते हैं वो दौड़ कर लेके जाते हैं, भागे भागे लेकर जाते हैं, और वो नॉन स्टॉप भागते हैं, रुकते नहीं। उनकी पूरी टीम होती है 14-15 लोगों की जी। तो वो एक जैसे उनके पास एक जल की शीशी होती है बड़ी सी, उसमें जल भरते हैं वो, और उस शीशी को लेकर के दौड़ते हैं। तो वो बारी बारी से, जैसे 15 लोगों का ग्रुप है तो वो ऐसे एक मतलब श्रृंखला बनाएंगे कि फर्स्ट नंबर पे ये दौड़ेगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे, तो मतलब सीरीज वाइज सारे दौड़ेंगे। तो वो दौड़ते हैं। हाँ, तो 15वीं के बाद फर्स्ट वाले का नंबर आएगा, तब तक उसको आराम मिल जाएगा। गाड़ी उनके पास होती है तो वो बाकी जो होते हैं वो गाड़ी में आगे चले जाते हैं। बीच बीच में कूद कर जब उसको लगता है कि इतने किलोमीटर के बाद ये थक जाएगा तो दूसरा उठा लेता है उसको। तो वो एक बड़ी अच्छी, लेकिन इसमें भी ना, अब मैं आपको कुछ बताऊं तो इसमें एक सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो क्या है कि मतलब कुछ लोग ना बाइक लेकर आते हैं और बाइक की सिलेंसर खोल देते हैं। बाइक की सिलेंसर खोल देते हैं और वो सिलेंसर खोलने के बाद तो बहुत ज्यादा उसकी मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाज बहुत ज्यादा करता है बाइक। तो उससे क्या कि जो स्थानीय लोग होते हैं, जहां जैसे बाइक गुजरता है तो इतनी ज्यादा आवाज में मतलब क्या है कि लोगों को परेशानी भी होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ सारे नहीं होते, कुछ सज्जन लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते। वो अपनी गाड़ी इत्यादि, एक गाड़ी जो उनके पास होती है उसी से ही वो उतर के अपनी व्यवस्था करते हैं। बाइक का साइलेंसर खोलने के पीछे लग क्या है? अच्छा, उसका ये है कि वो जैसे एक बाइक पर 3-3 लोग बैठ करके दौड़ते हैं। मतलब उसको जो दौड़ रहा है उसके बराबर से भागेंगे, जो थक गया है वहां उसके दूसरे को वहां उतारेंगे, जो अभी तक दौड़ रहा था उसको तुरंत बाइक पे बैठाकर गाड़ी तक पहुंचाएंगे। मतलब ये उनकी अपनी एक व्यवस्था है।
भले ही बाइक लेकर आए, बाइक से कोई दिक्कत नहीं है, बाइक से दिक्कत ये है कि वो सिलेंसर खोल कर आते हैं। हाँ ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी। तो ये एक नासमझ इसको आप कह सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ इसमें एक प्रशासन की भी कमी है। यदि प्रशासन इसके प्रति सख्ती कर दे, प्रशासन मतलब अनुमति ना दे कि जो सिलेंसर खोलकर यदि बाइक लेकर के आता है तो शायद ऐसा कोई ना करे। प्रशासन कुछ कहता नहीं है, वो भी एक धर्म की आड़ में लगा लो कि हमारे हरिद्वार के तो जो प्रशासनिक अधिकारी वो सबका स्वागत करते, किसी को कुछ कहते ही नहीं है। बेचारे वो कह भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो एक धर्म की बात जहाँ पर आ जाती है तो मतलब वो पूरा महीना सब फ्री होते हैं, किसी ने हेलमेट लगाया या नहीं लगाया वहां पर कोई रूल मायने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन मेरा अपना एक निजी मानना है कि ये बाइकों के जो सिलेंसर खोल कर आते हैं ये भक्ति नहीं है, ये एक आडंबरता है। ठीक है, और एक इसको हम कहेंगे ना कि एक प्रदर्शन कर रहे हो, दिखावटी कर रहे हैं कि मतलब आप कावड़ लेके जाओ आराम से, बाइक का सिलेंसर खोल के दूसरों को आप ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। जहां जहां से बाइक गुजर रहा है, जहां जहां से गुजरेगा बाइक, वहां पे कोई बुजुर्ग लोग है, कोई जिसको रातों को नींद नहीं आ रही, वो सोया हुआ है, बेचारे को थोड़ी नींद आई, आप एकदम से वहां पे बाइक लेके जा रहे हैं, फुल रेस दे दे करके आप जो है परेशान कर रहे हैं सबको। और मैं सच बता रहा हूँ कनिष्क भाई, इतनी गंदी ध्वनि होती है उस बाइक की ना, आप सहन भी नहीं कर पाओगे। मैं तो 6 साल से सुन रहा हूँ, हरिद्वार में ही रहता हूँ, तो पर क्या करें, मजबूर हैं। प्रशासन इसके लिए कोई सख्ती नहीं है। इसी बारे में तो ये सारी चर्चाएं हैं, इसी बारे में है कि हम इसमें, आपने विशेषताएं बताई, आपने नियम बताए कावड़ के कि वो क्या रहे हैं। अच्छा, अब हम नियम में कुछ और चीजें भी आती है। एक महत्वपूर्ण बात है नियम की तो भी रह गई है, ये तो मैंने कावड़ के प्रकार बताए आपको। अच्छा, इसमें जैसे मैंने झूला कावड़ का भी अभी नहीं बताया था, झूला कावड़ जो झूलती हुई जाती है, जहाँ लोग फिर बीच में शिविरों में जब आराम करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, तो उनको कावड़ को झुलाने की एक व्यवस्था, एक श्रृंख बनाई हुई होती है, रस्सी या स्टैंड लगा करके, जहाँ पर वो कावड़ को झुला सकें, अपने अपनी कावड़े लगा सकें और वो अपना आराम कर सकें। और वैसे उनको फ्रीडम होती है, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, वो अपनी अपनी सिंगल कावड़ लेके गए हैं, जहाँ उनको कावड़ झुलानी है झुला करके वो आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब उनका मन होगा 5, 7, 8, 10 घंटे के बाद वो अपनी कावड़ का उठा करके जा सकते हैं। लेकिन खड़ी कावड़ वाले जो, वो एक मैं कहता हूँ बहुत कठिन एक परीक्षा के जैसा होता है खड़ी कावड़ वाला मामला। आप देखो कि 2 लोग जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही आराम करने को मिलता है। ठीक है, ये तो कावड़ के प्रकार। नियमों की यदि बात करें, जो इंसान कावड़ लेने आ रहा है उसको शुद्ध सात्विक रहना चाहिए, उसको किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सात्विकता बहुत जरूरी है। आप भगवान की भक्ति करने के लिए वहां पर आए और भक्ति का भाव आपके हृदय में जागृत हुआ, तभी आप इतनी दूर से पैदल भ्रमण करके गंगा जल लेकर के अपने धाम जा रहे हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र में जो अपना शिवालय बना है वहां पर जाकर आप शिवालय पर गंगा जल चढ़ाएंगे। जी, तो मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा इसी बीच में, कई श्रोता हमारे ये भी जानना चाहते होंगे कि कावड़ से आखिर होता क्या है। तो उसका इतिहास ये है कि हर जो इन अलग विभिन्न राज्यों से जो लोग आते हैं वो अपने कंधे पर मटके में गंगा जल ले जाते हैं। मटका या मतलब टोक नहीं वाली स्टील की होती है, या फिर प्लास्टिक की बोतल्स जो होती हैं साइडों में, जैसे लकड़ी की टोकरी बनी होती है, उसमें वो प्लास्टिक की बोतल्स में मतलब गंगा जल को भर करके रख कर लेकर जाते हैं। तो अपने अपने तो नियम की बात ये है कि सात्विकता बहुत जरूरी है। अभी मैं कनिष्क आपको बताना चाहूंगा, अब कि मैं 6 सालों से देख ही रहा हूँ, पहले तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, अब मैं वहां रह रहा हूँ तो मैं देखता हूँ, तो धीरे धीरे इन चीजों का पता चला। कावड़ लेने आते हैं, उससे एक मन में तो बड़ा हर्ष होता है कि देखो हमारे सनातनियों के हृदय में कितना भक्ति भाव है जी, और कितनी खुशी की बात है कि ये लोग यहाँ से गंगा जल लेकर के पैदल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अपने गांव में लेकर के जाएंगे। तो एक बहुत ही मतलब अंदर से मतलब मन हर्षित हो जाता है, मन मतलब गदगद हो जाता है, अच्छा लगता है। इतिहास भी इसका काफी
सराहनीय है। इसका इतिहास भी काफी अपने आप में हिस्टोरिक है और इसका जो कारण है वो भी काफी खूबसूरत है। बिल्कुल, यदि थोड़ा समय रहा तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ना कि सात्विकता की। जी तो अभी जब वहाँ रह रहे हैं तो पता चलता है, देखते हैं लोगों को, लोग आते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, चिल्म पीते हैं, और भोले बाबा की वो बड़ी सी एक आजकल आपने एक आकृति बनी हुई आपने देखा होगा कि भोले बाबा को सुल्फा पिला रहे हैं, उसमें भोले बाबा की सुल्फा पीते हुए एक फोटो बना रखे हैं और उसको बड़े बड़े पोस्टरों पे छपवा देंगे और वो अपना गाड़ी वगैरह इत्यादि पे लेकर के जाएंगे और प्रमोट करेंगे, नशे को प्रमोट करते गए। भोले बाबा भी सुल्फा पीते हैं तो हम भी पिए, हमें कौन रोक रहा है? अरे भाई, कहाँ लिखा है भोले बाबा सुल्फा पीते हैं? कहाँ लिखा है भोले बाबा भांग पीते हैं? भोले बाबा पर भांग चढ़ाई जाती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक और एक पौराणिक इसके कारण है जो हमारे वेदों पुराणों में जिसका उल्लेख मिलता है। वो क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकला, देवताओं और दानवों में जब आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ इस चीज को लेकर, तो भोले बाबा ने विष को धारण किया। तो देवताओं ने जब सोचा कि भोले बाबा ने विष को कंठ में ही रखा था, नीचे जाने नहीं दिया था, देवताओं ने सोचा कि यदि मतलब थोड़ा बहुत चला भी गया होगा तो इनको भांग पिला दी जाए। भांग की तासीर ठंडी होती है तो वो असर नहीं होने देती जहर का, तो इसलिए उन्होंने जो है वो भांग लेकर के वहां पर गए थे देवता लोग भोले बाबा के पास। तो एक लॉजिक इसके पीछे यही लॉजिक है, लेकिन इसका कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं मिलता कि प्रतिदिन कि भोले बाबा भांग पी रहे हैं घोट घोट करके। कोई ये इस बात में मैं ये कहूँ ना, कोई सत्यता नहीं है, लेकिन भांग पीने वालों ने इस चीज को सत्यता बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या परचम मतलब गढ़ रखे हैं, उन्होंने क्या क्या लॉजिक लगा रखे हैं। और सुल्फा के लिए, चिल्म के लिए, अरे भैया तुम्हें पीनी है तुम पियो, भोले बाबा को क्यों बदनाम कर? भोले बाबा नहीं पीते ये सब चीजें, ठीक है? पीना तुम्हें खुद को है और तुम नशे को प्रमोट खुद कर रहे हो, बदनाम भोले बाबा को कर रहे हो, उनके नाम पर तुम लोग जो है नशे कर रहे हो। अब जो गांव से आते हैं ना, कावड़ी यात्री आते हैं, मैंने खुद देखा, मैं भी क्योंकि गांव का ही रहने वाला हूँ, गांव में ऐसी चीजें होती हैं कि गांव से जो लोग कावड़ लेने आते हैं उनके साथ अड़ोसी पड़ोसी के जो लड़के होते हैं 12 साल के, 14 साल के, जो टीनेजर बॉयज होते हैं, किशोर अवस्था में जो होते हैं, वो भी आ जाते हैं उत्साह पूर्वक। मतलब बच्चों में तो उत्साह होता है, क्या हम भी हरिद्वार जाएंगे, माँ गंगा में स्नान करेंगे, हम भी कावड़ लाएंगे, है ना? तो एक उत्साह होता है। तो जब धर्म के प्रति भक्ति का भाव इतना उनके अंदर होता है और धर्म के प्रति ऐसा भाव जब पेरेंट्स देखते हैं तो सोचते हैं कि चलो कोई ना, बच्चा है, अभी से उत्साह बन रहा है, अच्छी बात है, भक्ति जागृत हो रही है, तो भेज भी देते हैं। अच्छी बात है, भेजना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप भेज किसके साथ रहे हो ये जरूरी है देखना। ये अति आवश्यक है। बच्चे जिनके साथ आ रहे हैं, जिस ग्रुप में आ रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर नशा करने वाले सबसे ज्यादा है। कोई सुल्फा पी रहा है, कोई चिल्म पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई दारू भी पी रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। और अब वो बच्चा 1-2 दिन तुमको देखता है कि भाई क्या कोई अलग ही कुछ पी रहा है, कोई अलग ही कुछ पी रहा है, कावड़ चलता है 15 दिन, बिल्कुल। तो मतलब कि कावड़ जब उठाते हैं तो भी 7-8 दिन तो उनको अपने घर जाने में ही लग जाते हैं। तो उससे पूर्व में भी वो 3-4 दिन पहले आते हैं, हरिद्वार रहते हैं, गंगा नहाते हैं, ऋषिकेश, नीलकंठ इत्यादि जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भ्रमण करते हैं, तो 4-5 दिन वो वहां भी रहते हैं। तो टोटल 12-13 दिन का एक प्रोसेस रहता है। तो अब इतने दिनों में वो बालक जो देख रहा है कि भाई ये सब चीजें क्या हो रही है, तो क्या सीख रहा है वो? तो मन तो उसका भी कर रहा है और वो किसी से पूछ भी रहा है कि ये क्या है, ये आप जो पी रहे हो,
और उसके तो पीछे का जो रीजन आपने अभी बताया कि भोले बाबा भी पीते थे, तो हाँ, लोग यही लॉजिक देते हैं, जो तो इसमें कोई सत्यता नहीं। अब वो बड़े वाला लॉजिक देते हुए उस छोटे को यही बताएगा, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं अम्मा, थोड़ा तुम भी ट्राई कर लो, तुम भी देखो थोड़ा चक्के, अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ, वो बच्चा है, वो तो नादान बालक है, उसको थोड़ी पता है ऐसी चीजों का कि ये क्या है, इसका असर, इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा तेरे ऊपर। अब उस नादान बालक को भी सिखा दिया। अब उसने एक दो जब सूटा मारा तो अच्छा लगा उसको, स्टार्टिंग में मान लो अच्छा भी नहीं भी लगा, तो जब नशा होगा मस्तिष्क में, जब तो थोड़ा दिमाग घूमेगा तो उसको एक अलग ही सुरूर सा बनेगा, एक टशन लगेगी, उसको लगेगा कुछ अच्छा हो रहा है तेरे साथ। और अब ये भी धीरे- विषय उठा है कि जो बच्चे होते हैं कई बार अपने माँ बाप से लड़कर जाते हैं कावड़ यात्रा पर, और मैं मानता हूँ कि कावड़ यात्रा एक बहुत ही पावन यात्रा है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को जाना, है ना, क्योंकि वो उनको लगता है कि भी एक एक्चुअल उम्र इसकी नहीं हुई है बाहर जाने की कहीं। तो देखो, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तब तक तो मानो जब तक आपके अंदर अपनी बुद्धि कार्य नहीं करने लग जाए, आपका अपना विवेक जागृत ना हो, तब तक तो मानो ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह आपके पेरेंट्स ही मतलब आपके राइट हैं, ठीक है, तो कई जगह पेरेंट्स मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर देते हैं, और कहीं भी अपने बच्चों को भेजकर खुश नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद मान लो ऐसे माहौल में नहीं रहे, वो खुद कहीं घूमने ही नहीं गए, उन्होंने आधे से ज्यादा जीवन निकाल दिया, वो अपने गांव से शहर, शहर से गांव, उससे ज्यादा कहीं गए, तो अपने बच्चों को भी नहीं भेजना चाहते। तो मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब तक बच्चे युवा अवस्था में ना पहुंच जाए, उनका खुद का विवेक कार्य न करने लग जाए, तब तक तो पेरेंट्स की मान ही लेनी चाहिए, है ना। तब तक उसको ये भी पता चल जाएगा कि पेरेंट्स तेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो आप वही बात कर रहे थे कि जैसे पहले की जो लड़कर जाते हैं, हाँ, लड़कने की बात है, तो वो जब पेरेंट्स उनको मना कर देते हैं तो वो लड़ाई कर लेते हैं, और उनकी मतलब रूठ जाते हैं, 2-2 दिन घर पे ही नहीं आते, कहीं चले जाते हैं, पीछे से माँ बाप परेशान और धमकी देते हैं कि मतलब तुम मुझे हरिद्वार नहीं जाने दे रहे तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब वो लोग लड़कर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम कावड़ लेने जा रहे हैं, तो वो किस बात की कावड़ लेने जा रहे हैं, जो अपने माँ बाप पहले भगवान होते हैं, अब अपने भगवान की तुम आत्मा दुखा करके वहां गए हो, उनके मन को दुखी करके गए हो ना, उनके मन को रुला कर आप वहां पर हरिद्वार गए हो, तो उनका मन जब दुखी होगा, माँ बाप ही जब आपसे दुखी हैं, आपके कृत्य से दुखी हैं, आपके कार्य से दुखी हैं, तो आप किस बात की कावड़ ला रहे हैं? वो कावड़ आपको कोई फल थोड़ी देगी, नहीं देगी, क्योंकि भगवान खुश कैसे होंगे जब आपके माँ बाप भी खुश नहीं है। तो ऐसे जो लोग लड़कर आ रहे हैं अपने घरों से, अपने माता पिता के खिलाफ बगावत करके जो आ रहे हैं, मैं ऐसे बच्चों से, ऐसे युवान भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो ऐसा ना करें। ना आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा गंगा में नहाने का, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा ऐसी कावड़ लेकर जाने का, तो ऐसा ना करें। और जो लोग जितने भी भांग, सुल्फा, चिल्म, ये शराब ये पीने के लिए जो यहाँ आ रहे हैं ना, तो भैया आप कोई और ही शहर ढूंढ लो, आप लोग हरिद्वार आते ही क्यों जब आपको यही सब करना है। कावड़ लेने आओ, उसकी नियम होते हैं, आप सात्विकता से आओ, सात्विक भोजन करो, आप सात्विक आहार लो, सबसे प्रेम से बोलो, नशे पते से दूर रहो। मैं आपको सच बता रहा हूँ कनिष्क जी, मैं जैसे कि आपको पता है मैं हरिद्वार रहता हूँ, मैं एक आश्रम से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ हरिद्वार में, आश्रम का नाम यहाँ नहीं बताऊंगा वीडियो में। उस आश्रम की अपनी मर्यादाएं हैं, उस आश्रम में कोई भी व्यक्ति जो है नशा वाला अलाउड नहीं होता। जब सामान्य दिन में कोई यात्री जाएगा तो वहां पर ना तो नशे की कोई चीज अलाउड, ना नशा करने वाला कोई यात्री वहां पर अलाउड। भाई कोई नशा करता तो हमारे आश्रम में ना आए। कावड़ का जब टाइम होता है श्रावण के महीने में, जो कावड़िए आते हैं हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उस आश्रम में इतनी भयंकर भीड़ होती है कि पांव रखने को भी जगह नहीं होती।
और जब शिवरात्रि से एक दिन पहले जब मतलब या 2 दिन पहले जब सब लोग अपने वहां पर चले जाते हैं कावड़ उठा करके, शिवरात्रि से 2 दिन पहले तो जाएंगे क्योंकि उनको शिवरात्रि पे जल चढ़ाना है। तो जब आश्रम वो खाली होता है ना, मैं पिछली सावन की बात बता रहा हूँ, मैं ये लगा लो गलती से ही उस आश्रम में चला गया था 2 दिन पहले। तो मैंने देखा कि सुबह सुबह की बात है, वो पूरे आश्रम के जितने भी सदस्य हैं, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के साधु संत महात्मा लोग जो भी हैं, और अन्य भी जो विद्यार्थी वगैरह जो वहाँ पर रहते हैं, वो सब लोग लगे सफाई करने, पूरे आश्रम में सफाई करने। और सफाई जब वो कर रही थी तो वहां पर क्या आया, सबसे ज्यादा वहां पर बीड़ी के मंडल, सिगरेट की डिब्बियां, भांग की गोलियां, और तो और हुक्के का, वो जो हुक्का पीते हैं हरियाणा में लोग हुक्का पीते हैं, तो हुक्के का हुक्के में वो जो डालते हैं, हाँ मतलब वो हुक्के वाली चीज, इसके रिलेटेड सब, हाँ हुक्के में जो जो चीजें डलती हैं उससे संबंधित जितनी भी चीजें, वो वाली चीजें। तो अब कम से कम मैं सच बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 कट्टे तो उन्होंने मेरे सामने भरे थे, 4 से 5 कट्टे, बोरे, मतलब बोरे भरे उन्होंने, तो नशे की चीजों के, खाली रैपर्स वो भी नशे की चीजों के, और जो चीजें मिली वो भी नशे की। अब वो लोग क्या करने आते हैं भाई हरिद्वार, अब नियमावली तो तुम फॉलो कर नहीं रहे हो, एक नियम होता है कावड़ का, वो आप लोग नहीं उसको फॉलो कर रहे हो, ना ही कर सकते हो, तो मत आया करो। आपको भांग पीनी है, सुल्फा पीना है, चिलम पीनी है, शराब पीनी है, आप कोई और सिटी ढूंढ लो, भोले बाबा को बदनाम ना करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और सबसे, और मैं बताता हूँ आपको, गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए। अब गंगा जी से संबंधित भी आप कुछ पूछने वाले थे, मैं आपको बिना बता ही देता हूँ, इस टॉपिक पे भी आ जाते हैं जी। गंगा जी भी हम वहां रहते हैं, देखते हैं लोग जाएंगे नहा करके, अपने कुछ तो ऐसे महानुभाव बोलूं उनको या गधे बोलूं मैं, मतलब वो अपने अंडरवियर तक वहीं छोड़ के आ जाते हैं, गंदगी फैला कर आते हैं, अपने कपड़े वहां छोड़ कर आगे, मेले पुराने गंदे कपड़े वहीं छोड़ के आ जाएंगे। या कई तो ऐसे हैं कपड़े धो लेते हैं वहीं गंगा जी साबुन लगा कर। अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो वहां पर, जब तुम्हारी माँ गंगा के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, मन में कोई आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, और जब, या फिर विश्वास इतना है कि आप जब माँ गंगा को माँ मानते हैं, तो आप किसी माँ के आंचल में गंदगी कैसे फैला सकते हैं। आप वहां पर नहाने गए, स्नान करने गए हैं माँ के अंदर, माँ गंगा को प्रणाम किया, वहां पर स्नान किया, स्नान करके आप आ जाएं। लेकिन लोगों के मन में भ्रम तो इतना पला पड़ा है कि हम तो जी गंगा जी में पाप धोने जा रहे हैं। वास्तविकता ये, गंगा किसी के पाप नहीं धोती। क्यों धोएंगी गंगा में, अब तुम पूरे जीवन पाप करते रहो, लास्ट में अब गंगा जी ना जी धुल गए सारे पाप हैं। फिर क्यों वो बड़ी बड़ी वहां पर पार्लियामेंट, बड़े बड़े कोर्ट, बड़े बड़े अदालतें क्यों बनी हुई है वहां पर। फिर यमराज की अलग वो है, मतलब वहां पर अलग संगोष्ठी चलती है, यमराज अपने उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग जो है उनको दंड देते हैं, दोष देते हैं। फिर ऐसे तो कोई दोष वाला आदमी बचेगा ही नहीं, सारे ही अपने बुरे कर्म करके गंगा जी में नहा लेंगे। ये लोगों का सिर्फ वहम है कि पाप धुल जाते हैं गंगा में नहाने से। गंगा में नहाने से किसी के पाप नहीं धुलते। यदि आप भी इस भ्रम में कभी भी हरिद्वार आओ गंगा में स्नान करने, तो मत आना कि हमने जितने पाप किए हैं वो पाप धुल जाएंगे। गंगा में नहाने से किसी के पाप नहीं धुलते। गंगा में नहाने से आपकी बुद्धि पवित्र होती है, आपका मन, आपका जो एक मतलब चिंतन है वो पवित्र हो जाता है। आपको एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए जी, मुझे कोई पाप नहीं करना चाहिए, या अब तक हुआ है तो मुझे उसका प्रायश्चित हो रहा है, ये प्रायश्चित मुझे करना चाहिए। प्रायश्चित ऐसे ही मैं करूंगा कि आज से संकल्प ले लूं कि आज के बाद कभी बुरे कार्य नहीं करूंगा। ये वहां से प्रेरणा मिलती है, ना कि ये कि आपने आज से पहले जितने पाप किए आपने गंगा में 4 डुबकी लगाई, आपके पाप धुल गए। किसी के पाप नहीं धुलते। और इतनी गंदगी मचाते हैं वहां पर लोग, इतनी गंदगी मचाते हैं। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वहां पर आए,
तो स्वच्छता का ध्यान रखें, अपनी तरफ से गंगा मैया में कोई भी गंदगी न डालें, ना वहां पर फैला करें। वो प्लास्टिक की एक पन्नी आती है बिछाने वाली, वो पन्नी खरीदते हैं जी कपड़े रखने के लिए। नहा लिए, आपने कपड़े पहन लिए और अपना निकल लिए, वो पन्नी वहीं छोड़ दी। उस पन्नी का यूज भी हो सकता है, आप उसको उठा करके ले जाओ अपने घर, ले जाओ, घर में भी उसका प्रयोग तो हो सकता है ना, यूज हो सकता है ना। यदि आपको यूज नहीं करना, दूसरा कोई नहाने आ रहा है, कोई नहा रहा है वहां पर, कपड़े रखने की जगह ढूंढ रहा है, आप उसको दे दो, भाई साहब इस पे रख लेना कपड़े, या आपने जिससे खरीदा आप उसको रिटर्न कर दो। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इन चीजों का विशेष ध्यान यदि रखें तो माँ गंगा पर जो फैलने वाली गंदगी है वो अब मतलब नहीं फैलेगी। उससे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो ये बात है कि सिर्फ 20% लोग ही हैं जो नियम फॉलो करते हैं, बिल्कुल बार बार पता चला है। और बहुत ही बड़ा इशू है हमारे देश का कि जो सिविक सेंस है हमारी। अभी तो एक नई चीज और होने लगी है हरिद्वार में रिसेंटली जी, अभी मैं बता रहा हूँ। और ये सिर्फ हरिद्वार से ही हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप प्रयागराज में रहते हैं, यदि आप कहीं और रहते हैं, उज्जैन रहते हैं, और यदि आप कहीं भी रहते हैं जहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी आप पवित्र नदी में, की कोई भी पवित्र नदी है, कोई भी पवित्र तीर्थ है जहाँ पर स्नान होता है, आप वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर आप मर्यादाओं का पालन करें। और यदि आप मर्यादित ढंग से वहां जाते हैं तो आपका जाना सार्थक सिद्ध होता है और आपको वास्तव में आप पुण्य के भागी बनेंगे वहां पर जाकर के। और स्वच्छता का ध्यान रखें, गंदगी न फैलाएं। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। एक नई चीज और वहां पर आजकल चल गई कनिष्क जी, नई चीज ये चली है कि आजकल कुछ युवान बहनें वहां पर आती हैं जो बड़े ही भद्र वेशभूषा में, अभद्र, मैं उसको अभद्री कहूंगा, भद्र तो कैसे कह दूं। अब उनके सामने कई बार बोल देते हैं कि शायद शर्म से ही मतलब उनको शर्म से ही शर्म आने लग जाए कि ये बोल दिया कि आपने बड़े भद्र कपड़े पहने हैं, तो उनको लगने लगे कि हम भद्र हमने कैसे पहने हैं। तो शायद ये सोच के ही शर्म आ जाए कि भद्र बोला है तो इसमें कुछ तो लॉजिक होगा। तो वास्तव में भद्र तो वो नहीं पहनती, अभद्रता का प्रतीक है ऐसी वेशभूषा वो पहन कर आती हैं कि घुटनों से भी ऊपर वस्त्र मेरी कुछ जो है वहां पर युवान लड़कियां आती हैं, क्या कहें अब उनके लिए। तो ऐसी जितनी भी बहनें हैं ये वीडियो देखेंगी या देख रही हैं तो उनसे भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जानकारी में भी यदि कोई ऐसी बहन, ऐसी कोई लड़की वहां पर जाए तो उनको ये कहें धार्मिक स्थल, वो एक धार्मिकता का स्थल है, धार्मिकता का प्रतीक है, जहाँ पर जाकर के लोगों में अध्यात्म जागृत होता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। ऐसे स्थान पर जाकर हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। लेकिन अगर यदि आप ऐसे वस्त्र पहनकर जा रहे तो 4 लोगों की बुद्धि अपवित्र ही होगी, वहां पर पवित्र नहीं कैसे हो जाएगी, आप ये बताएं, है ना। तो हर 4 लोगों की बुद्धि अपवित्र ऐसी होगी कि जो हमारी इंद्रियां होती है, इंद्रियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। हम नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। बंदा वहां पर कोई भी स्नान करने गया है, वो एक पवित्र मन से मान लो वहां पर स्नान कर रहा है, भक्ति भाव से वहां पर स्नान कर रहा है, लेकिन वहां पर छोटे कपड़े पहनकर यदि कोई युवान लड़की वहां पर जा रही है तो उसके मतलब अर्धनग्न शरीर को देख करके इंद्रियां तो बेकाबू मालूम नहीं होगी, लेकिन उसके चिंतन में एक बुरा विचार तो आएगा ना। तो बुद्धि अपवित्र हुई कि नहीं हुई। आप एक पवित्र नदी में स्नान करने गए, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि सामने वाला पवित्र नजर से आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यही आपका कहना है इसमें। कोई इसको बारे में मतलब जो श्रोता हैं, क्योंकि इसमें कब विभिन्न विचार बनेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत ही संगीन टॉपिक है, बहुत ही बारीक बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ बहनें या कुछ भाई लोग भी ऐसे होंगे, इस पक्ष में होंगे कि भैया तुम लोग अपनी नजरें पवित्र कर लो, तुम लोग उसमें बुरा दोष देख ही क्यों रहे हो, तुम अपने अगर तुम्हें बुरी लग रही है तो तुम उधर ध्यान ही मत दो।
तुम अपनी बुद्धि को अपवित्र क्यों कर रहे हो? लेकिन जो मेरे अच्छे लोग कहने- हैं वो तो अच्छे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वो अपवित्र नहीं होंगे। मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, आपको कपड़े पहने आप पहने, जैसे मर्जी पहने आप अपने घर पे पहने। यदि आपके घर के संस्कार ही ऐसे हैं, आप घरों पे ऐसे पहनते ही हैं, तो अब आप हमारे कहने से बंद थोड़ी करेंगे, ठीक पर चलो, है। एक लेकिन मैं स्थान ये की कह रहा हूँ, एक स्थान की मर्यादा होती है, गरिमा होती है। गरिमा होती है। तो वो एक धार्मिक स्थल है, वहां की गरिमा को बनाए रखें, वहां की मर्यादा को बनाए रखें। वहां पर आप कम से कम छोटे कपड़े ना पहन कर आए। ऐसी हमारा एक निवेदन ही हम कर सकते हैं, और हम कोई किसी को आदेश तो दे नहीं सकते, और हमारा आदेश कोई मान्य भी नहीं होगा, है ना। तो एक निवेदन ही हम कह रहे हैं। तो ये सब चीजें आजकल हो रही हैं। इसी टॉपिक पर मैं यही बात हो रही थी हमारी कि देखिए, जैसे हमने बताया कि हमें सिविक सेंस पे काम करने का बहुत ज़रूरत है, और जैसे आपने बताया कि कावड़ में क्या समय समय पर जिस तरीके से, जिस पवित्र एक कावड़ मेले का जिस तरीके से हमें देखने को जो हमें मिलता था, और वो किस तरीके से किस चीज़ में अब वो टर्न हो चुका है, इस पे मैं अभी कुछ अपनी दृष्टि रखते हुए ये कहूँगा कि जो मैंने समझा है कि आने वाले जो पिछले 10 से 20 साल थे, उसमें जो हमारी हिंदू कम्युनिटी था उसका रेनेसांस हुआ है। रेनेसांस यानी कि पूर्ण उत्थान हुआ है एक तरीके से, कि उनका पूर्ण जागरण हुआ है एक तरीके से, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या हुआ कि एक बीच में बहुत सारा बड़ा गैप पड़ गया, 100, 200, 300 ईयर्स का बीच में मुगल रहे, अंग्रेज रहे। तो बीच में क्या हुआ कि उस बीच में अब जब उनको फिर से उनका जो विचार फिर से वो आ रहे हैं, और जिस तरीके से अब जो हिंदू सेंट्रिक चीज़ें हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी भी हैं, लोग अपने कल्चर के प्रति अवेयर हो रहे हैं और उसमें प्राइड लेने लगे हैं, जो कि हमें बहुत पसंद आया। पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जो इस पूरी चर्चा का जो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो यही है कि कहीं इसी बात पर हमारा मजाक ना होने लग जाए, हमारी सिविक सेंस पे मजाक ना होने लग जाए। बिल्कुल बिकॉज मैं वो समझता हूँ कि वो 100-200 साल का गैप, 300 साल का गैप पड़ना ही था। 200 साल का अंग्रेजों का रूल रहा, उसके बाद जब वो पूर्ण उत्थान जो हुआ है, अब जो वो बुद्धि फिर से आई है, फिर से हमें कल्चर में जो हमारे को प्राइड दिखने लगी है अपनी, तो उसमें क्या हुआ है कि अब क्या है कि एक्सपीरियंस की कमी हो गई है। क्योंकि जो हमारे से पहले जो ये व्यवस्थाएं, जो ये सारे मेले का आयोजित हो रहा था, ये कई सालों से हो रहा था, हजारों साल से चल रहा है। पर अब क्या हो गया कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से लोगों को फैसिलिटीज तो मॉडर्न मिल गई, बट वो उस नियमों को नहीं समझ पाए। जो नियम आपने कावड़ के बताया, क्या पता कितने हजारों लाखों लोग कावड़ में जाते हों और उन्हें इस नियम के बारे में कोई बताया भी ना हो, क्योंकि वो भी मासूम है। वो 14 के हैं, 18 के हैं, 22 साल के हैं। एग्जैक्टली मैं कनिष्क जी अभी 1 सप्ताह पहले की बात बता रहा हूँ। 1 सप्ताह पहले मैं ऐसी शाम के समय गंगा जी के किनारे भ्रमण करने गया हुआ था। तो 2 24 वर्षीय 26 वर्षीय युवा गंगा में स्नान कर रहे थे, और वो शैम्पू लगाकर नहा रहे थे। शैम्पू लगा के नहा रहे। अब मैंने उनको देखा तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं? मतलब यहाँ तुम आते ही क्यों हो गंदगी फैलाने, जब तुम्हें कोई मर्यादा ही नहीं पता, गंगा में स्नान करने के नियम नहीं पता, तुम यहाँ पर शैम्पू साबुन लगा करके नहा रहे। तो वो कहने लगे कि भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं है, हम हरिद्वार ही पहली बार आए। अच्छा, हम गंगा जी पहली बार ही आए। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, क्या इनके पेरेंट्स ने भी कभी इनको ये चीजें सिखाई नहीं कि एक पवित्र नदी में स्नान कैसे करते हैं? अच्छा, वो जब आए तो घर पे एट ए टाइम आपको दया आएगी उन पर। हाँ, मुझे उन पर दया आई। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी इस गलती से ही सीख लो कि आज के बाद कभी मत करना, और आप 4 लोगों को जाकर बताना कि वहां कभी भी साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी इस गलती को भी स्वीकार किया और ये भी कहा कि भैया हम बिल्कुल बताएंगे,
हम तो बिल्कुल हमारी पोस्टें भी यदि डालेंगे सोशल मीडिया पे तो वहां पर नीचे नियम लिख देंगे कि नियमावली क्या है स्नान करने की। क्या ठीक है, तो यदि आप मैं नहीं कह रहा कि हम ऐसा कुछ करके सुधार सकते हैं किसी को, लेकिन जितना हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं ना, है ना। हम जा रहे हैं, हमने उनको दो बात अच्छी बोल दिया, उनको रोका, अगर यदि मैं नहीं रोकता तो उनको तो कभी नहीं पता चलता। वो भी ठीक है, तो और उनके माध्यम से 4 नए लोगों को भी पता चलेगी चीजें। लेकिन मेरे मन में एक विचार ये है कि इनके पेरेंट्स ने भी इनको नहीं बताया। ये अभी जब आए होंगे तुम घर पे तो बता कर आए होंगे कि हम गंगा जी में जा रहे हैं, स्नान करने हरिद्वार जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स ने तो उनको ये बताया होगा कि बेटा वहां पर कैसे स्नान करना, कैसे नहाना है, शैम्पू साबुन नहीं लगाते या चप्पल वगैरह अंदर नहीं लेकर जाते। कुछ महारथी ऐसे भी आते हैं वहां पर, नहाने के बाद चप्पल भी धो लेते हैं गंगा जी में ही, अंडरवियर भी निचोड़ लेते हैं अपना। बिल्कुल ऐसे ऐसे महारथी भी आते हैं वहां पर। तो आप में से तो कोई नहीं है ऐसा, यदि है तो आप भी ऐसा ना करें। आप पर आपका ये बहुत ही सराहनीय काम है, जिस तरीके से आपने सिचुएशन डील की उन युवाओं के साथ, जैसे हमने आपने सिखाया, काफी सराहनीय काम लगा मुझे। बहुत ही जिस तरीके से वो सिचुएशन डील किया आपने वो बहुत ही सराहनीय है, और इसके लिए आपकी नहीं, प्रशंसा सराहनीय तो ये आपका भाव है मेरे प्रति, चलो कोई बात नहीं कनिष्क जी। तो हमारे जो दर्शक लोग हैं वो काफी देर से हमें लाइव में देख रहे हैं बैठे हुए, तो अब वो भी हमारी जो चर्चाएं सुन रहे थे, तो कुछ सुन रहे होंगे, कुछ बीच में गायब भी हो गए थे। तो जितने लोगों ने जितने भाव जितनी श्रद्धा से सुना हमें, और हमने कोई निजी बातें तो की नहीं, जैसे कुछ लोग व्लॉग में अपनी पर्सनल चीजें बताते कि आज मैं वहां गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, फला नहीं, मैंने कोई मूवी देखी, आज मैं ये एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी करवा रहा हूँ। मतलब ऐसा तो कोई हमने किया, मतलब धार्मिक चर्चा की और अच्छी कुछ बातें हमने की जो हरिद्वार के प्रति, माँ गंगा के प्रति, और जो कांवड़ के प्रति और कांवड़ियों के प्रति जो चीजें थी हमने उसके ऊपर चर्चा की है। और अंत में आपको मैं एक और चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा, जैसे कि भाई चंद्रमोहन भैया ने बताया कि वो यहाँ की शिवलिनी मेले की व्यवस्था से काफी प्रभावित हुए। बिल्कुल। पर मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि 2016 2017 में 2016 और 2017 के अराउंड मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि क्या होता था कि इसी शिवलिनी मेला, जिसकी ये सफाई की काफी तारीफ कर रहे थे कुछ वक्त पहले शुरुआत में, वहां पर इतने रैपर्स होते थे कि कई बार आप स्किट कर जाते थे। अच्छा चलते। अच्छा। और ये सिविक सेंस की प्रॉब्लम थी, यहाँ भी थी। अच्छा। परंतु जिस तरीके से इस चीज को एज अ सीख लिया गया और आज आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि आपने जो देखा वो 2025 का था। वाह क्या बात। 7 साल 8 साल मतलब इस चीज को बदलने में लग गए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुगण, भगत जन, जितने लोग हैं जिनकी भी हरिद्वार और माँ गंगा से आस्था जुड़ी हुई है, वो लोग यदि आज गंगा जी में गंदगी फैला रहे हैं तो अभी से भी यदि वो सीख ले तो आज से 7-8 साल बाद की जो हमारी गंगा जी के किनारे की जो व्यवस्था होगी, जो वहाँ की स्वच्छता होगी, वो एक नए रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो वो ये हमारे जितने भी दर्शकगण हैं वो हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपकी जानकारी में जो लोग कांवड़ लेने जाते हैं, कांवड़ ना लाकर कि जो सीधे हरिद्वार गंगा जी में नहाने जाते हैं, उन लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि उनको कुछ तो 2% तो सीख मिले। यदि वो इन गलतियों में से कोई एक भी गलती कर रहे हैं, तो अगर वो गलती करना अपनी छोड़ दें तो हमारा ये वीडियो बनाना भी सार्थक सिद्ध हो जाएगा। और आज की ये रात को 12-1 बजे चल रही इस चर्चा का जो है, हमें ये चर्चा करना हमारा सार्थक सिद्ध हो जाएगा जी। ठीक है, तो आप सभी दर्शक गणों का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से मैं हार्दिक धन्यवाद आपका करूंगा, हार्दिक अभिनंदन आपका करूंगा। आप लोग इतने प्रेम से, प्यार से हमारी वीडियो में अब तक बने रहें। आप जितना भी टाइम हो गया होगा, वीडियो आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक माँ गंगा की, कांवड़ की, हरिद्वार की ये अच्छी बातें
पहुंचाने का प्रयास करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लठगाड़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट नाउ। जैसे कि चंद्रमोहन भैया, आज आप हमारे बीच स्पेशल हरिद्वार से आए जी और आने वाले समय में हरिद्वार में भी कावड़ मेले का आयोजन होना है। बिल्कुल। उसकी विशेषताएं भी हम आपके पास दोबारा प्ले कर गए।